कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए सस्ता, दूध के दाम बढ़े, वेटिंग टिकट पर अब स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं। आज से 5 बदलाव। नया महीना मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से अमूल दूध 1 रुपए महंगा हो गया है। 2, हालांकि यदि आप एटीएम की मुफ्त सीमा के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको अधिक शुल्क देना होगा। इसके अलावा अब आप वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 17 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 रुपए घटकर 1747 रुपए हो गई है। पहले यह 1747 रुपए में मिलता था। कोलकाता में यह 17 रुपए कम होकर 1851.50 रुपए में उपलब्ध है। पहले इसकी कीमत 1868.50 रुपए थी। मदर डेयरी के बाद अमूल का दूध भी 2 रुपए महंगा हुआ। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अब अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज गुरुवार 1 मई से लागू हो गई हैं। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल भैंस दूध, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय माजा, अमूल ताजा और अमूल गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया। रिजर्व बैंक ने आज से एटीएम निकाली शुल्क में संशोधन कर दिया है। निःशुल्क मासिक सीमा समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम पर प्रत्येक लेन देन के लिए 23 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले यह शुल्क 50 रुपए था। प्रत्येक लेन देन पर 21 रुपए का शुल्क लिया गया। यह शुल्क 2022 में लागू किया गया। वेटिंग टिकट पर आप स्लीपर एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों की टिकटें प्रतीक्षा सूची में है, वे अब केवल साधारण कोचों में ही यात्रा कर सकेंगे। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रा को आरामदायक बनाना और कोचों में भीड़ को कम करना है। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए सस्ता, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। आज से सिलेंडर की कीमत 14.50 रुपए घटकर 1713.50 रुपए से 1699.0 रुपए हो गई है। चेन्नई में यह सिलेंडर 1906.50 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में यह 853 रुपए और मुंबई में 852.50 रुपए में उपलब्ध है। 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय कर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय का चौथा चरण आज से प्रभावी हो गया है। सरकार ने कहा कि 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में सुधार और परिचालन लागत को कम करना है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बैंकों का विलय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 मई को इस योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी। इस विलय से आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटकर 28 हो जाने की उम्मीद है।